जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। दोस्तों, माता रानी हम सभी के घर घर आई हैं, हम सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। दोस्तों, ये दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जितनी हो सके आपसे नाम जप करिए, माता रानी के नाम से भोग दे दीजिए। माता रानी को तरह तरह का, कन्याओं को कन्या भोज अवश्य कराइए, क्योंकि दोस्तों कन्या भोज सिर्फ कन्या भोज ही नहीं है, माता रानी का स्वरूप मान के हम उनका आवाहन करते हैं। कन्याओं पे हमारा घर पावन होता है, उनका स्वरूप लेके हमारे घर घर आती है, इसलिए कन्या भोज बहुत आवश्यक है दोस्तों। और सभी को स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता से माता रानी का आवाहन करना चाहिए। घर में लक्ष्मी स्वरूप गृहिणियाँ जो होती हैं वो मैया की सेवा, सत्कार, श्रद्धा, भक्ति में माहौल रहता है दोस्तों सभी के घर में। तो दोस्तों, आज रोज़ की तरह आज मैं सबके लिए नवरात्रि की छठे दिन की पूजा लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसमें माँ की कथा है, पूजा है, मंत्र है। तो दोस्तों चलिए समय न ज़ाया करते हुए, आज दोस्तों षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि नवरात्रि के माँ कात्यायनी का होता है, ये छठा दिन होता है और इसमें बहुत ही विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, जिन भी कन्याओं के विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन्हें माँ कात्यायनी की विशेष पूजा करनी चाहिए, उनको लाल श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। और एक छोटा सा टोटका बताती हूँ, उन्हें हल्दी की गांठ अवश्य अर्पित करना चाहिए जिनके भी विवाह में अड़चनें आ रही हों। इससे उनका विवाह शीघ्र होता है माता रानी की कृपा से। चलिए अब नवरात्रि के षष्ठी तिथि में माँ कात्यायनी की पूजा का विधान जानते हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं, इनकी 4 भुजाएं होती हैं और मुकुट सुशोभित है। इनके 2 भुजाओं में कमल व तलवार धारण किए हुए हैं। माता एक भुजा वर मुद्रा, दूसरी भुजा पर अभय मुद्रा पे रहती हैं। दोस्तों, जिसकी भी विवाह में अड़चनें आती हैं उनकी पूजा विशेष रूप से करें। दोस्तों, माँ कात्यायनी का जो पूजा मुहूर्त है वो 4:36 AM से 5:24 AM तक का है, जो शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:48 AM से 12:35 PM तक है। और जो गोधूली मुहूर्त है 6:10 से 6:35 का, ये आप संध्या आरती कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन का सर्वार्थ सिद्धि योग 3:55 AM से सितंबर 29 6:13 AM तक होगा। माँ कात्यायनी को दोस्तों शहद अति प्रिय है। शहद से बनी हुई चीज़ें, मालपुआ हो गया, आपका पंचामृत हो गया, ये सब माई को अवश्य अर्पित करें। उन्हें लाल फूल, लाल गुड़हल या लाल गुलाब, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप अर्पित कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है, ओम देवी कात्यायनाय नमः। स्तुति मंत्र माँ का, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अब माँ कात्यायनी की कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, यह पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायनी देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी का, माँ का नाम माँ कात्यायनी पड़ा। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानव और असुरों का विनाश करने वाली देवी भी कहते हैं। सब बोलिए माँ कात्यायनी की जय। दोस्तों, ये माँ कात्यायनी की कथा थी। अब मैं आप सभी को इनका जो भोग है उससे संबंधित बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ।
दोस्तों पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा लाल रंग के। दोस्तों ये माँ कात्यायनी का संपूर्ण विषय था। माँ कात्यायनी दोस्तों उनके शरीर से जो तेज निकलता है उसकी अगर कहते हैं रोज़ अगर आप लोग उसका नियम से दिन में एक बार अगर उनके दर्शन करते हैं, आप अपने घर के जो पूजा स्थान है वहाँ आप उनकी छवि लगा सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर उनके दर्शन करता है प्रतिदिन तो आपको उन्हीं के तेज के अंश मात्र स्वरूप आपके शरीर में, आपके चेहरे में वैसा ही तेज धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगा और आपकी इंद्रियां वश में होंगी। तो दोस्तों माँ कात्यायनी का हम सभी के जीवन में महत्व है, नौ दुर्गा का हम सभी के जीवन में महत्व है। इसीलिए दोस्तों बहुत भक्ति करिए, माता रानी के भजन गाइए, आरती गाइए और उनसे प्रार्थना करिए, हम सभी को आशीर्वाद दें।